सद्यो जातं प्रपद्यामि सद्यो जाताय वै नमो नमः। भवे भवेनाति भवे भोष्मान् भवद्वाय नमः। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः। गुजरात के सोमनाथ मंदिर में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का भव्य आयोजन हुआ है। शनिवार को प्रधानमंत्री मोदी सोमनाथ मंदिर पहुंचे हैं और मंदिर में पूजा की है। फिर 1000 सेकंड तक उन्होंने ओमकार नाद के सामूहिक उच्चारण में वो शामिल हुए। इसके बाद उन्होंने सोमनाथ मंदिर में होने वाले भव्य और दिव्य ड्रोन शो का अवलोकन भी किया। ये ऐसा नजारा था जिसने पूरे आकाश को जगमग कर दिया। आज प्रधानमंत्री मोदी सोमनाथ में शौर्य यात्रा में शामिल होंगे। आज और कल पीएम मोदी का गुजरात में ही अलग अलग कार्यक्रम लगे हुए हैं। तो ये हम आपको तस्वीरें कल की दिखा रहे हैं, जिस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं ये सोमनाथ के परिसर में। और आप देखिए मंदिर की भव्यता दिव्यता शब्दों से परे है। बहुत खूबसूरत मंदिर नजर आया है। ये नंदी महाराज के आशीर्वाद लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमनाथ भगवान का ये अभिषेक किया गया और 1000 सेकंड तक जो नाद हो रहा है, मंत्रों का मंत्रोच्चारण हो रहा है, उसमें भी शामिल। ये बड़ी खास तस्वीर थी जो प्रधानमंत्री ने खुद शेयर भी की। हाथों में त्रिशूल लिए, डमरू उस त्रिशूल पर लगा और हर हर महादेव के जयकारे लगाए गए। ये सुनिए। कल की दिव्य भव्य तस्वीरें आप देख रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचे हैं। अभिषेक करने के बाद जब परिसर के बाहर पहुंचे तो वहां आतिशबाजी हुई है। ड्रोन के जरिए भगवान शिव से जुड़ी कथाओं को दिखाया गया, दर्शाया गया। आप भी घर बैठे ही भगवान सोमनाथ के दर्शन भी करें और उनको प्रणाम भी करें। ये तस्वीर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथ में ये त्रिशूल लिए और जयकारा लगाते हैं हर हर महादेव का। आज भी उनके कार्यक्रम सोमनाथ को लेकर, सोमनाथ मंदिर जो सनातन की सभ्यता को बताता है, जो 17 बार आक्रमण करने के बाद भी यूं ही अड़िग खड़ा रहता है, जो चंद्रदेव को उनके शाप से मुक्ति दिलाता है। ऐसे भगवान सोमनाथ को सब प्रणाम करते हैं और ये मंत्रोच्चारण जब हो रहा है 1000 सेकंड तक, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उसमें शामिल होते हैं। पीएम मोदी कैसे यहाँ आने से पहले भी, अगर आप उनके ट्विटर हैंडल पर जाएंगे आप देखेंगे एक के बाद एक कई वीडियोस और एक ब्लॉग भी उन्होंने लिखा सोमनाथ को लेकर, जो 1000 साल पूरे हुए हैं। स्वाभिमान पर्व मनाया जा रहा है, सनातन का गर्व है, अटल है, अडिग है, अखंड है सोमनाथ। उससे जुड़ी हुई बातों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्विटर हैंडल पर भी शेयर किया। और ये देखिए ड्रोन शो है, ये जो आप कलाकृति देख रहे हैं, ये ब्रह्मांड की कलाकृति बनाई गई, भगवान शिव से जुड़ी कलाकृतियां बनाई गई हैं। ये सब कुछ ड्रोन से बनाया गया। आज से 1000 साल पहले गुजरात के सोमनाथ मंदिर का पर पहला आक्रमण होता है। उसी 1000 वर्ष पूरे होने पर सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जा रहा है। सोमनाथ मंदिर में जब ओमकार का उच्चारण हो रहा था तब ऐसा लग रहा था जैसे पूरे वातावरण में ओमकारमय हो गया हो। भव्य दिव्य तस्वीरें सोमनाथ स्वाभिमान पर्व की आपके सामने हैं। सोमनाथ मंदिर में पीएम ने पूजन किया है।
ये तिलक लगाया गया, अभिषेक किया, ओमकार की गूंज और भव्य जोत शो। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व को लेकर पीएम मोदी ने अपने प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया एक्स पर भी लिखा कि सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के सुअवसर पर सोमनाथ मंदिर परिसर में भव्यता और दिव्यता से भरा ड्रोन शो देखने का सौभाग्य मिला है। इस अद्भुत शो में हमारी प्राचीन आस्था के साथ आधुनिक टेक्नोलॉजी का तालमेल हर किसी को मंत्रमुग्ध कर रहा है। सोमनाथ की पावन धरा से निकला ये प्रकाश पुंज पूरे विश्व को भारत की सांस्कृतिक शक्ति का संदेश दे रहा है। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व उत्सव के दौरान प्रधानमंत्री ने हाथ में त्रिशूल उठाकर हर हर महादेव का जयकारा किया है और इसका वीडियो भी सामने आया। आसमान में आतिशबाजियां हो रही थी, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव के जयकारे हो रहे थे और प्रधानमंत्री मोदी हाथ में त्रिशूल उठाकर महादेव का जयकारा कर रहे थे। सोमनाथ मंदिर का इतिहास सदियों सदियों पुराना है। अरब सागर के तट पर स्थापित ये मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं है बल्कि भारतीय सभ्यता और आस्था का प्रतीक है, जिसे विदेशी आक्रांताओं ने बार बार खंडित करने का प्रयास किया, लेकिन सोमनाथ अटल, अडिग और अखंड बना रहा। दरअसल सोमनाथ मंदिर क्यों महत्वपूर्ण है भारतीय आस्था के लिए, भारतीय संस्कृति के लिए, उसी भौगोलिक जगह पर न्यूज 18 इंडिया की टीम पहुंची है जहां पर सोमनाथ मंदिर स्थित है और हम आपको सिलसिलेवार तरीके से इस मंदिर की महत्वता और इसके अलावा कैसे बार बार आक्रांताओं के मंसूबे नाकाम हुए हम आपको बताते हैं। अरब सागर आप देख सकते हैं कि इसी इलाके के आसपास हजारों साल से जो आक्रांता थे वो आते थे और इन्होंने इस मंदिर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, चाहे वो गजनी हो या फिर और कोई भी हो। हर कोई इस अरब सागर के आसपास से आता था और उसकी नजर उस मंदिर पर पड़ती थी और उस मंदिर में जितना भी खजाना होता था उनकी कोशिश होती थी कि एक एक कतरा तक वहां से बचने न पाए और वो लूट कर ले जाएं। लेकिन यह भक्तों की आस्था ही थी कि जिस तरीके से आप ये देख रहे हैं यह मंदिर दोबारा खड़ा होता गया, क्योंकि यह भक्तों का प्रेम था, भक्तों की आस्था थी और भक्तों का विश्वास था। चाहे वह अहिल्याबाई के काल में हो या फिर राजेंद्र प्रसाद जी ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया और अब पीएम मोदी जो यह कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं, सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा, इसको लेकर जो आस्था है, कैसे यह मंदिर बराबर जो आक्रांताओं के हमले को झेलता रहा और वापस बनता रहा, यह इसका प्रतीक है। त्रिवेणी, 3 नदियों की मिलन के जो पॉइंट है वहां पर ये सोमनाथ मंदिर है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से पहला ज्योतिर्लिंग ये एक है और पौराणिक कथाओं में ये कहा जाता है कि जिसने इस पवित्र स्थल सोमनाथ मंदिर के दर्शन कर लिए उसके जीवन से जो सारे पाप हैं उन पापों का जो है वह उसकी क्षमा मिल जाएगी। और अब जब पीएम मोदी की मौजूदगी में इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई है सोमनाथ से जुड़े स्वाभिमान के कार्यक्रम की, तो यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि कैसे इस मंदिर की आस्था आक्रांताओं के मंसूबे को नाकाम करने की कोशिश और भारतीय लोक संस्कृति, भारतीय पुरातत्व संस्था में जो गर्व की बात है वह किस तरीके से जनमानस के बीच में पीएम मोदी पहुंचाना चाहते हैं, वह इस जो पर्व है सोमनाथ स्वाभिमान से जुड़ा पर्व है उसके जरिए वह जनता तक संदेश देना चाहते हैं। कैमरा पर्सन राकेश नेगी के साथ अमित पांडे, सोमनाथ मंदिर, न्यूज 18 इंडिया।